तो जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्रीस में सिर्फ जहाँ पर जो मेन थे उनको वोटिंग राइट था, वहाँ पर और किसी को वोटिंग राइट नहीं था। तो यहाँ पे पहली लाइन में आपकी ये एक्सप्लेन किया गया है कि वहाँ पर सिर्फ मेन को वोटिंग राइट था और किसी को नहीं था। तो क्या इस चीज़ को हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बोल सकते हैं? आई होप आपको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मीनिंग पता होगा। नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ, एक बार कवर कर लेते हैं फटाफट से। मतलब जितने भी लोग हैं एक मतलब रेस्ट्रिक्शन के बाद जो हैं वो सबको मिले जो आपका वोटिंग राइट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में 18 एंड 18 अबव जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता या फिर कास्ट वगैरह के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सिर्फ दो कंडीशन है कि आप 18 प्लस होने चाहिए एंड आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, तो आप सभी लोग अपना वोट दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर ग्रीक वाले को हम नहीं बोल सकते बिकॉज वहाँ पे जो वुमेन है, स्लेव्स हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको तो था ही नहीं, ठीक है। एज के बेसिस का तो छोड़ो, मतलब यहाँ पे ये वुमेन स्लेव्स वुमेन को ही राइट नहीं था, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास तो वोटिंग राइट ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे आप यूनिवर्सल बोल सकते हो? यूनिवर्सल बोलने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया स्विट्जरलैंड के बारे में। आपने बहुत सुना होगा स्विट्जरलैंड कितना सुंदर है, ये वो बहुत सुना है, बट क्या आपको ये बात पता थी कि जो स्विट्जरलैंड है उसमें जो वुमेन को वोटिंग राइट मिला था वो 1971 में मिला है? देख रहे हो, 1971 में। बताओ इंडिया आज़ाद कब हुआ था? कब हुआ था इंडिया आज़ाद? आई होप आप लोगों को पता होगा। इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है। और हमने तो उसके बाद ही अपने सभी लोगों को वोटिंग राइट दे दिए थे, ठीक है, सबको दिए हैं, मतलब आज़ाद होने का सबको, कोई उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था 18 एंड 18 अबव, ठीक है। यहाँ तो वुमेन को 1971 में मिल रहा है, देखो वोटिंग राइट, ठीक है। तो यहाँ वोटिंग राइट मिला, एक तो ये बात हो गई इनकी। दूसरी बात क्या है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। अब हम पहले पढ़ चुके हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अच्छा नहीं पढ़ा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ा है। एक शॉर्ट डाली थी मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पे, तो वो चेक कर सकते हो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अभी ये टॉपिक आगे आएगा। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जैसे आपका क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में मुझे करना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो मैं सब बच्चों से पूछूंगी कि हाँ भाई बच्चों बताओ कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने बोला कि हाँ मैम होना चाहिए, मैं एक एक बच्चे से पूछ रही हूँ, इट्स अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट मैं बोलूँगी भाई पूरी क्लास से मैं नहीं पूछूंगी, आप सब लोग अपने 2 बंदे भेज दो, कोई भी लड़का भेज दो, एक लड़की भेज दो, मैं उनसे पूछूंगी कि आप लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों से मैं पूछूंगी। तो ये मैंने जब आपके उन रिप्रेजेंटेटिव से पूछा तो वो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो स्विट्जरलैंड की एक बात थी कि वहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, मतलब रेफरेंडम्स होते हैं। अभी रेफरेंडम्स क्या होते हैं कि मैं पूछूं कि भाई पूरे स्कूल में मान लो मुझे एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है सबके लिए, मान लो मुझे कुछ भी करना है, स्पोर्ट्स के लिए करना है, तो मैं पूरे स्कूल को बुलाऊं और पूरे स्कूल से पूछूं कि हाँ भाई बताओ कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सबने बताया, अपना येस नो वोटिंग हुई, सबने बता दिया। ये तो देखो एक छोटा स्कूल था इसलिए कर लिया। अब सोचो, अब एक स्कूल की जितनी भी ब्रांचेस है, मैं सोचूं कि जितनी ब्रांचेस सबसे मैं डायरेक्टली पूछूं, तो आप सोचो थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा। वही केस इंडिया में है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की बताओ? सोचो, ये ऐसे क्वेश्चन सोचते रहा करो कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी। इंडिया की पॉपुलेशन नियर अराउंड 140 करोड़ है, ठीक है। अब आप हर बंदे से जाके कैसे पूछोगे? उसमें से अगर आप चिल्ड्रंस वगैरह को 18 बिलो एक्सक्लूड कर दो, फिर भी बहुत ज़्यादा है कि आप कैसे सबसे पूछोगे कि यार क्या होना चाहिए, वो थोड़ा मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम अपनाते हैं क्योंकि इंडिया बहुत वास्ट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया में यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हाँ मतलब जो इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शन में हर एक प्लेस का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स का, एंड वो MP से MLA बनते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने अब ये इंडिया ने बनाया, उसके बाद अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सक्लूड किया हुआ है कुछ लोगों को। वो आपको पता है कि 18 बिलो और जो क्रिमिनल्स हैं वो वोट नहीं दे सकते, उसके अलावा सब वोट दे सकते हैं,
ठीक है। तो अब पीपल बेसिकली इस वाले टॉपिक में जो पार्ट है वो यही है कि पीपल है कौन। अगर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द पीपल, या फिर व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बन सकता है, या फिर एमसीक्यू बन सकता है कि स्विट्जरलैंड में कब हुआ था, या फिर ये पॉइंट आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ग्रीक में किस किस को वोटिंग राइट था, या फिर वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों नहीं था। ये सब क्वेश्चन इस छोटे से टॉपिक से बन सकते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इसका।